फ्रेंड्स, मैं कमेंट और AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और आज पॉलिटिकल साइंस में आज का टॉपिक क्या है? मैकियावेली, यानी कि मैकियावेली। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? मैकियावेली। तो चलिए शुरू करते हैं मैकियावेली से। और आप सभी के लिए, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंटों के लिए, अभी कुछ टाइम में आपके प्रीवियस ईयर के पेपर शुरू होने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को आप ध्यान से देखिए, जिससे क्या हो, आपको एक प्रैक्टिस करने का मौका मिले। तो चलिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं मैकियावेली को। मैकियावेली, ठीक है। अब आधुनिक युग में क्या है, मैकियावेली का जो जन्म है वो इटली के पुनर्जागरण आंदोलन के, यानी मैकियावेली का जन्म क्या, इटली के पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी फ्लोरेंस नामक एक जगह पर हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? 3 मई 1469 को। यानी कि ये लिखने की चीज़ है, लिखिए मैकियावेली का जन्म इटली में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी फ्लोरेंस नगर के एक संपन्न, जब भी आपको पॉलिटिकल में संपन्न परिवार लिखा मिले ना, तो ये समझ लेना कि अच्छा परिवार है। क्योंकि संपन्न और एक तरह से जो इस तरह की टर्म यूज़ करी गई है ना कहीं एक राजनीतिक टर्म यूज़ करी गई है, कि जिससे लगे कि सामने वाले को हाँ कि थोड़ा सा, जैसे एक वर्ड आता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा पॉलिटिकल में, कि वो क्या है, अगर मेरे को याद आएगा फैमिली के ऊपर, तो वो फैमिली के ऊपर उससे क्या दर्शाते हैं कि ये थोड़े से, यानी कि ये लोग जो थे निम्न फैमिली के थे, या फिर इस तरह से लगेगा कि ये क्या है, ये नॉर्मल फैमिली से, पर वो फैमिली क्या थी, अच्छी खासी फैमिली से थे, यानी कि इस तरह के लोग थे। अब क्या है, मैकियावेली ने अपनी रचना, मैकियावेली की रचना कौन सी सबसे फेमस? द प्रिंस। याद कर लेना मैकियावेली की इसकी रचना द प्रिंस। ठीक है, द प्रिंस क्या है? द प्रिंस। इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और यही आपके UP-TGT में भी और PGT के एग्ज़ामों में भी यही से सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, द प्रिंस। द प्रिंस में क्या है, हीगल ने अपने महान और एक वास्तविक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी है, जिसका सर्वोच्च तथा महान उद्देश्य बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैकियावेली के विचार क्या है? मैकियावेली के समय यूरोप में तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हुए, और राजनीतिक परिवर्तन के आशय से क्या हुआ, एक निरंकुश राजनीति सत्ता का विकास हो रहा था, तथा चर्च को प्रभाव वितरण कम हो रहा था, और एक वाणिज्यिक वर्ग का उदय हो रहा था। ये आपको ध्यान रखना, चर्च का वर्चस्व कम हो रहा था और वाणिज्यिक उद्देश्य जो हो रहे थे वो शुरू हो रहे थे। समुद्री यात्राओं का विकास हो रहा था, छापेखानी वाली मशीनों का विकास हुआ था इस टाइम पे, यानी कि आधुनिकीकरण का पूरा मोड़ चल रहा था। ठीक है, अब इस, यानी कि आगे क्या है, इसका क्या इनका कहना है कि व्यवहारवादी जो चीज़ें थी वो डेवलप हो रही थी। इटली क्या था, शक्तिशाली बन रहा था, और मैकियावेली ने शासन कला, यानी मैकियावेली ने शासन कला पर अपने विचार दिए हैं। ये भी ध्यान रखना, लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है
मैकिया किस पर विचार दिए मैकियावेली ने, तो इस तरह पूछा गया। तो मैकियावेली ने शासन कला पर अपने विचार दिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मैकियावेली के विचारों की विशेषता क्या है। मैकियावेली ने यूरोपीय युग में नैतिकतापूर्ण विचारों को बताया और राजनीति में व्यर्थ और यानी कि व्यर्थ और विश्लेषण की बात करते हुए राजनीति को परंपरा और सैद्धांतिक प्रश्नों का उत्तर देने नहीं था। यानी कि उसमें क्या था, राजनीति में परंपरा और सैद्धांतिक उत्तरों का प्रश्न नहीं था, बल्कि उसका सरोकार के बल्कि व्यवहार के प्रश्नों के उत्तर पर डिफाइन किया है। किस पर? व्यवहार पर। क्योंकि इसमें क्या करा इसने, अभी आपको पता है शासन कला पे चल रहा है और व्यवहारवाद पे चल रहा है। तो यही क्या है, मैकियावेली कई आधुनिक राजनीतिक विचारों को बेरोजगार किया है। क्यों किया है? उसने संपूर्ण भाषा आधारित राष्ट्रीय राज्य धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र जैसे विचारों को क्या करा, शुभारंभ किया है। किस पर? ये लिख लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, इसी पॉइंट से आप सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। मैकियावेली देखिए इस तरह होती है राजनीति की भाषा, क्या नाम, बढ़ा चढ़ा के क्या कर दिया उसे पूरा का पूरा, नहीं तो सीधे भी लिख सकते थे मैकियावेली ने ये सब चीज़ें करी है। मैकियावेली ने कई आधुनिक राजनीतिक विचारों का बीजारोपण या एक तरह से बीजारोपण किया है। ठीक है, ये क्या है, बीजारोपण किया है। उसने संपूर्ण प्रभुत्वता भाषा आधारित राष्ट्रीय राज्य धर्म निरपेक्षता व गणतंत्र जैसे विचारों का शुभ आरंभ किया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। शासन यानी कि शासन और कला का विचार क्या है, मैकियावेली ने अपनी रचना क्या है, द प्रिंस में शासन और कला का विचार दिया है। ये सब चीज़ें जितनी भी कहानी है मैकियावेली से और जितनी भी सारी चीज़ें कही गई हैं इसने किस में कही है, अपनी द प्रिंस में। धर्म और राजनीति के संबंध को क्या कहा है मैकियावेली ने, लिख लीजिए, धर्म व राजनीति में संबंध। क्या बताया मैकियावेली ने, धर्म और राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया। क्या है, धर्म और राजनीति को स्पष्ट विभाजन किया है। मैकियावेली ने पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रखा है। मैकियावेली ने चर्च व राज्य के मध्य पूर्व पृथक्करण का समर्थन किया है, क्योंकि चर्च इटली में एकता पैदा करने के लिए यानी कि क्योंकि क्या है, इसका क्या है, चर्च इटली में एकता पैदा करने में समर्थन नहीं और अन्य शक्तियों को भी एकता उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, मैकियावेली चर्च का प्रबल विरोधी था, लेकिन वह धर्म का विरोधी नहीं था। क्या किसका विरोधी था, चर्च का विरोधी था, पर धर्म का विरोधी नहीं। मैकियावेली ने इटली में नैतिक अपकर्षण की लिए चर्च की जिम्मेदार माना, यानी कि उसने जो जितने गलत काम थे उसके लिए चर्च को जिम्मेदार माना। चलिए आगे चलते हैं। शासन पद्धति में क्या कहता है मैकियावेली, क्या कहता है, मैकियावेली ने अपनी जो द प्रिंस में क्या कहा है, उसमें क्या है, शासन पद्धति का वर्णन किया है और द प्रिंस में शक्तिशाली राजा का समर्थन किया है। क्या किसके लिए किया है, शक्तिशाली राजा का, यानी शासन में क्या आ जाएगा आपका, शक्तिशाली राजा का समर्थन किया है।
फिर आता है शक्ति का कॉन्सेप्ट है। मैकियावेली के विचारों में शक्ति राजनीति क्या है, समर्थन किया है। तो मैकियावेली क्या कहता है, मैकियावेली ने केंद्र शक्ति का समर्थन किया है। किसकी बात करता है, मैकियावेली ने केंद्र शक्ति का समर्थन किया है। ठीक है, तो क्या है, यानी मैकियावेली ने केंद्र शक्ति का समर्थन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रवाद, यानी कि अब बचता है राष्ट्रवाद। यानी कि राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहा है मैकियावेली ने राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का आधार मैकियावेली ने विचारों में मिलता है। किसमें मिलता है, विचारों में मिलता है। मैकियावेली ने राष्ट्रवाद का अभिप्राय राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने से था, क्योंकि उसका कहना क्या था, चर्च जो था वो सारे के सारे ढकोसले के रूप में माना है, और मैकियावेली ने शासन यानी शक्ति और क्या है, इसका राज्य का समर्थन किया। तो क्या है, इसमें क्या है, राष्ट्र के लिए शक्तिशाली बनने का बात कही है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट बचता है इसका, रचनाओं का बचता है, यानी कि रचनाएं, ये भी लिख लीजिए, मैकियावेली की रचनाएं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है द प्रिंस में शासन कला का वर्णन किया। दूसरा क्या है, द डिसक्रिसिस में लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। फिर क्या है, द आर्ट ऑफ वार में नागरिक सेना के निर्माण का समर्थन किया है। और लास्ट क्या बचता है आपका, द हिस्ट्री ऑफ फेरोंसिस। ठीक है, ये इसकी रचना है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। ठीक है, और अभी कुछ टाइम में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शुरू होने वाले हैं, तो एक एक करके वो भी सारे करे जाएंगे। और जिसको भी प्रीवियस ईयर की बुक चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो वहाँ से जाकर ले सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।